टाइप के नोट्स आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलने वाले। ये नोट्स मैंने 1 साल पहले तैयार किए थे, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से पढ़ पढ़ के, और गूगल की हेल्प से मैंने तैयार किए थे। तो आप भी अगर इसी टाइप से नोट्स पढ़ोगे तो आपको भी बोलने की समस्या कम हो जाएगी। वो किस कारण होता है कि एक स्टोरी के फॉर्म में अगर हम चीजों को पढ़ते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें फीड हो जाती है। नोट्स मैंने 1 साल पहले बनाए थे और इनमें से आज भी 80% चीजें मुझे याद है। यकीन ना आए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कोई भी क्वेश्चन केरल के बारे में। और ऐसे स्टोरी के रूप में पढ़ने से एक फायदा और होता है, अगर किसी स्टेट से कोई अगर डिफरेंट क्वेश्चन भी आ गया तो हम उसे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। वो चीज भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आया है कई बार। केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र, ये कासरगोड केरल में है। ये भी भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र, ये कोझिकोड केरल में है। और केरल जो भारत का पहला राज्य है जो कि अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। के फोन के नाम से इसका नाम है केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। अरब सागर की रानी। और पुर्तगालियों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री नमस्कार सभी को, जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है सभी भाई अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप सबको बताया था कि मैं जीके के बारे में आप सबको कुछ चीजें बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे नोट्स तैयार किए थे और कैसे आप नोट्स अपने भी तैयार कर सकते हैं। और एक भूलने की समस्या जो हमें होती है सबसे ज्यादा जीके में, आज उसका भी सोल्यूशन मैं काफी हद तक आपको बता दूंगा। और जो बाकी चीजें होती है कि दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम में सबसे ज्यादा पोर्शन भी जीएस का ही आता है, सबसे ज्यादा वेटेज भी इसी का है, 50 नंबर की जीएस आती है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी हमें इसी सब्जेक्ट में फेस करने को पड़ती है, क्योंकि और इसको तैयार करना काफी मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे पढ़ना है। इस टाइप के नोट्स आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलने वाले। ये नोट्स मैंने 1 साल पहले तैयार किए थे, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से पढ़ पढ़ के, और गूगल की हेल्प से मैंने तैयार किए थे। तो आप भी अगर इसी टाइप से नोट्स पढ़ोगे तो आपको भी बोलने की समस्या कम हो जाएगी। वो किस कारण होता है कि एक स्टोरी के फॉर्म में अगर हम चीजों को पढ़ते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें फीड हो जाती है। हम सभी जानबूझकर जीएस को हार्ड बना लेते हैं अपने लिए, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाते हैं। और यूट्यूब पे भी आजकल यही होता है, जो भी टीचर आते हैं वे पीडीएफ लाते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड पर, उनको खोलते हैं और पढ़ा के चले जाते हैं। उनके अगर हम एक स्टोरी के रूप में चीजों को पढ़े तो हम लंबे समय तक चीजें याद रख सकते हैं। अब यकीन मानिए ये नोट्स मैंने 1 साल पहले बनाए थे और इनमें से आज भी 80% चीजें मुझे याद है। यकीन ना आए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कोई भी क्वेश्चन केरल के बारे में। और ऐसे स्टोरी के रूप में पढ़ने से एक फायदा और होता है, अगर किसी स्टेट से कोई अगर डिफरेंट क्वेश्चन भी आ गया तो हम उसे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। वो चीज भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आज ये हम आपको आज बताता हूँ। थोड़े से मेरे पास रिसोर्सेज कम है, जिसकी वजह से मैं पूरा स्टेट के बारे में नहीं लिख पाया। अगर आप कहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ज्यादा चीजें लेकर आऊंगा आपके लिए। बस मैंने आपको आज बताने की कोशिश किया है हाँ कि किस चीज को कैसे कैसे पढ़ना है, और बोलने की समस्या जो आपकी दूर हो जाए, उसी को लेकर मैं आज मैंने थोड़ा सा फोकस किया है। तो आइए देखते हैं, हम इस चीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे केरल राज्य को आज हमने लिया है क्योंकि एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी भारत के पड़ोसी देश है और भारत के जितने भी स्टेट है वे बहुत काफी इंपोर्टेंट है, और इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा के देख सकते हैं। आइए चलिए हम पढ़ते हैं। जैसे कि केरल की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। और वर्तमान में जो राज्यपाल है इसके वे है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और भाषा कई बार पूछ ली जाती है केरल की, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। मलयालम है, जो केरल की राज्य भाषा है वो मलयालम है। और जो ये मैंने LSRSV करके लिख रखे है, इसका मतलब है लोकसभा सीट, इसका मतलब है राज्यसभा सीट कितनी है, और इसका मतलब है विधानसभा सीट। लोकसभा सीट तो केरल में 20 है और राज्यसभा सीट 9 है, विधानसभा सीट 141 है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। और राज्य पशु जो है इसका हाथी है, राज्य पक्षी हॉर्नबिल है, और राज्य वृक्ष है इसका नारियल, और फल है राज्य इसका कटहल। ये क्वेश्चन भी दोनों कई बार एग्जाम में आए हैं, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं। और अब आ जाते हैं हम, रबड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कोट्टायम में है। ये भी क्वेश्चन आया है कई बार। केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र, ये कासरगोड केरल में है। ये भी भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र, ये कोझिकोड केरल में है। और केरल जो भारत का पहला राज्य है जो कि अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। के फोन के नाम से इसका नाम है केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। उसके बाद आ जाते हैं केरल के उपनाम क्या है? मसालों का बगीचा, ये भी आपने सुना होगा। मसालों के बगीचे के नाम से किस किस राज्य को जाना जाता है? और भगवान का अपना देश, ये सीजल में आया हुआ क्वेश्चन, मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था। भगवान का अपना देश गॉड साउंड्स कंट्री के नाम से भी केरल को जाना जाता है। और दक्षिण भारत का गहना भी केरल को ही कहा जाता है। इसके बाद आ जाते हैं केरल किन किन चीजों के उत्पादन में नंबर 1 है? जैसे काली मिर्च, नारियल, काजू, रबड़, इन सब के उत्पादन में केरल प्रथम स्थान पर है। काली मिर्च से मुझे याद आ गया, एक मिर्च के उत्पादन में जो नंबर 1 पे है वो कौन है? आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश मिर्च के उत्पादन में नंबर 1 पर है। ऐसी चीजों को रिलेट कर करके अगर आप पढ़ोगे तो आप बहुत आसानी से चीजें याद कर लेंगे। और थोरियम के उत्पादन में भी जो है केरल नंबर 1 पे है। थोरियम ये किससे निकलता है? केरल के तटों पर जो रेत पाई जाती है उसे बोलते हैं मोनोजाइट। मोनोजाइट रेत से निकलता है थोरियम। मोनोजाइट रेत से थोरियम निकलता है। और कोचीन जो कि ये केरल का बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला हवाई अड्डा यहीं पे बना था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोचीन जो है। और यहाँ पे वो है एक कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, आपने अभी नाम सुना होगा आईएनएस विक्रांत का, किसी कंपनी ने बनाया था। जो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है उसने आईएनएस विक्रांत बनाया था। आईएनएस विक्रांत। थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए थोड़ा सा आप लोग भी एडजस्ट कर सकते हो। तिरुवनंतपुरम जो है केरल का सबसे बड़ा शहर है। और इस तिरुवनंतपुरम के बारे में हम जान लेते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये कई बार पूछ लेता है केरल के किस शहर में है? तिरुवनंतपुरम में। और तुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन भी यहीं पे है। ये क्वेश्चन भी कई बार आए हुए हैं एग्जाम में। और इसके बाद आ जाते हैं हम कोच्चि। कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, अरब सागर की रानी। और पुर्तगालियों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री 13 सितंबर 1500 में वो कोचीन में स्थापित की थी। और यहीं पे ये सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे CMFRI कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है इसके बारे में जो मैंने, ये तो मेरे 2 पेज का कंबाइनेशन है, ऐसे ही मेरे 7 से 8 पेज है। आप भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, अगर आप कहोगे तो मैं अगली वीडियो में इससे भी ज्यादा कंटेंट आपको ला के दूंगा। और एक केरल के जो नृत्य है, 2 शास्त्रीय नृत्य है, एक तो कथकली और मोहिनीअट्टम। ये 2 जो केरल के इंपोर्टेंट शास्त्रीय नृत्य है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, फिर आपको और चीजें बताता हूँ इसके बारे में। आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहे तो। वीडियो थोड़ा लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ी कम चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहा हूँ। अब आपको मैं 2-4 चीजें और बता देता हूँ इसके बारे में, इसे रफ कर देता हूँ। इसी तरीके से हमारे माइंड में एक स्टोरी बनती चली जाती है और वो हम काफी लंबे टाइम तक याद रख पाते हैं। तो जीके को याद करने का मेरे हिसाब से इससे बेस्ट तरीका तो कोई हो नहीं सकता। और यूट्यूब वगैरह पे भी ऐसा कहीं पढ़ाया नहीं गया है। एक कुटियाट्टम जो है केरल का जो नृत्य है, ये इसको 2008 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था। ये जो जितनी भी यूनेस्को की मूर्त विरासत सूची होती है और अमूर्त, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन्हें जरूर याद करके जाना, क्योंकि यूनेस्को याद आ गया तो मेरे इनसे ध्यान आ गया कि यूनेस्को की जितने भी अमूर्त किसे बोलते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते। जैसे कि ताजमहल है, ये मूर्त विरासत सूची है जिसको हम छू सकते हैं। और अमूर्त वो होता है जिसको हम छू नहीं सकते, क्योंकि ये डांस फॉर्म है। कुटियाट्टम 2008 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था। विरासत सूची। और बाकी और भी लोक नृत्य है इसके, जैसे कुम्मी पद्यनी, कृष्णाट्टम। इसे मैं रफ कर देता हूँ। जैसे कि ये कुटियाट्टम हो गया, 2008 में इसे यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था, ये मैंने आपको बता दिया। और इसी तरीके से इसके और भी लोक नृत्य है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा ना हो इसलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपको। इसका एक है कुम्मी पदियनी, कृष्णाट्टम। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि किस किस टाइप से इसमें क्वेश्चन होंगे, जिससे कि आपको समझ आए। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसी से रिलेटेड मैं फिर पूरा वीडियो आपको एक जरूर बना के दूंगा, अगर आप बोलोगे तो। और भी कई सारे क्वेश्चन है, जैसे इसके फेस्टिवल हो जाते हैं, जैसे ओनम, ये कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ओनम किस राज्य का त्योहार है? तो ये केरल का त्योहार है। किस भगवान की याद में मनाया जाता है? ये कई बार क्वेश्चन आया है, क्योंकि आजकल ऊपर से भी क्वेश्चन नहीं आ रहे, थोड़ा डीपली क्वेश्चन आते हैं। तो राजा महाबली की याद में मनाया जाता है। राजा महाबली जो भगवान है, ये केरल में भगवान मानते हैं इनको, राजा महाबली के उपलक्ष्य में। और 10 दिनों तक मनाए जाने वाला त्योहार है ओणम। और इसके बाद एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया था, केरल का नववर्ष कौन सा है? केरल का जो नववर्ष कौन सा है? केरल का नववर्ष है विशु। ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और इसके अलावा और भी जैसे नेशनल पार्क है, इसमें कौन कौन से नेशनल पार्क है? एक तो है पेरियार नेशनल पार्क, ये काफी इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है। पेरियार, एरवेकुलम, एरवे
एरविकुलम नेशनल पार्क, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी, वो इसी नेशनल पार्क के अंदर है। अनाईमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट शायद मेरे ख्याल से 2650 मीटर है। एक बार चेक कर लेना, 2600 तो है ही, खैर 2650 मीटर है। और अनाईमुदी एरविकुलम नेशनल पार्क एरिया। और एक है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये बहुत आता है एकदम, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। एरविकुलम नेशनल पार्क में नील कुरुंजी के फूल पाए जाते हैं, जो 12 साल में एक बार खिलता है। जो फूल कुरुंजी मैंने पढ़ा था, ये बहुत सुंदर दिखता है, गूगल पे सर्च करके देखना इस फूल को। 12 साल में खिलता है एक बार नील कुरुंजी के फूल, इसलिए ये नेशनल पार्क फेमस है केरल में, और ये कई बार एग्जाम में आता है। पेरियार नेशनल पार्क हुआ, एरविकुलम नेशनल पार्क हुआ, साइलेंट वैली नेशनल पार्क हुआ, और एक है, एक कौन सा, साइलेंट वैली, एक सबरीमाला मंदिर है जिसके अंदर, वो कौन सा नेशनल पार्क है वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। सबरीमाला मंदिर भी केरल में ही है, ये काफी फेमस रहा था सबरीमाला मंदिर। अभी एक साल पहले काफी चर्चा में था, इसमें महिलाओं को अनुमति नहीं थी पहले प्रवेश करने की, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से इसमें महिलाओं को जाने की अनुमति मिल गई थी, इसलिए ये फेमस रहा था। और कई एग्जाम में उसके बाद ये आया भी है कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है। सबरीमाला मंदिर केरल में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि मैं भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूं, क्योंकि इस तरीके से याद करते हैं तो हम जी इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं। इसके नेशनल पार्क हो गए, लोक नृत्य हो गए, यूनेस्को में कौन कौन सी चीजें हैं इस राज्य से, एक स्टोरी बन जाती है हमारे माइंड में, और हम बहुत ही कम बोल पाते हैं ऐसे अगर चीजों को याद करें। तो भूलने की समस्या का तो यही समाधान है, ऐसे अगर याद करेंगे तो 50% चीजें एक ही बार में याद हो जाती है, और 2 से 3 बार अगर आपने रिवाइज कर लिया तो 100% चीजें याद हो जाती है। तो बस हमें अपने आप को, हमने ये कर रखा है कि जीएस के प्रति कि हमने हार्ड खुद ही बना रखा है चीजों को, तो एक सिंपल वे में हम चीजों को अगर ले जाए तो अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो कमेंट में जरूर बताना आप सबको वीडियो कैसी लगी। तो नमस्कार सभी को, जय हिंद।